थे जो कि 1856 से 1920 ईस्वी तक हुए। प्रख्यात भारतीय राष्ट्रवादी नेता व विद्वान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के पश्चिमी किनारे पर स्थित है रत्नगिरी में चीखली गांव में चित पावने ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तिलक के बचपन का नाम केशव था। तिलक के बचपन का नाम क्या था? केशव। उन्होंने भारत में ब्रिटिश नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त पूर्ण स्वराज्य की स्थापना की मांग की थी। तिलक ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य की मांग स्पष्ट रूप से की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। तो स्वराज्य की मांग स्पष्ट रूप से किसने की थी? सबसे पहले तिलक ने की थी। और तिलक के बचपन का नाम क्या था? केशव था। अच्छा, तिलक ने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। एक राजनीतिक नेता के रूप में तिलक ने केसरी मराठी भाषा में 1881 ईस्वी में और मराठा अंग्रेजी भाषा में 1882 ईस्वी में नामक समाचार पत्रों का पुणे से प्रकाशन कर अपने विचारों और संदेशों का प्रचार किया। तो केसरी मराठी भाषा में 1881 में किसने निकाला? बाल गंगाधर तिलक ने। कब है केसरी मराठी भाषा में? कब निकाला? 1881 में। और मराठा कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। कब है? 1882 में। किसने निकाला? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। तिलक भारत के किसी भी मामले में अंग्रेजी हस्तक्षेप के खिलाफ थे। उन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का इसलिए विरोध किया था। तो एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक 1890 ईस्वी में कांग्रेस के सदस्य बने। कांग्रेस के सदस्य कब बने? तिलक 1890 ईस्वी में। उन्होंने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी मेला आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। तो गणपति उत्सव कब है? 1893 में। और शिवाजी मेला 1895 में। तिलक ने शारीरिक दमखम वाले युवा तैयार करने के लिए लाठी क्लब व अखाड़े भी स्थापित किए थे। किसने? तिलक ने। 1897 में चापेकर बंधुओं ने पुन्ना के प्लेग कमिश्नरों की हत्या कर दी। तो तिलक को भी इनको हत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में 18 माह की सजा दी गई। इसके बाद ही इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तिलक लोकमान्य की उपाधि किसको दी गई थी? तिलक को। और तिलक जो सजा कहाँ हुई थी? 1897 में चापेकर बंधुओं ने पुन्ना के प्लेग कमिश्नरों की हत्या कर दी थी। तो तिलक को भी इनकी हत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में 18 महीना की सजा हुई और इसके बाद में लोकमान्य की उपाधि दी गई। तिलक भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी माने जाते हैं। भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी कौन मानते हैं? बाल गंगाधर तिलक है। 1901 ईस्वी में तिलक ने नेपाली षड्यंत्र रचा था, अर्थात नेपाल के राजा की मदद से भारत में विद्रोह की योजना बनाई, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। अच्छा, 1901 में तिलक ने नेपाली षड्यंत्र रचा था। 1905 ईस्वी में उन्होंने लेनिन से गुप्त पत्र व्यवहार किया ताकि विध्वंसकारी साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। 1905 में लेनिन से गुप्त पत्र व्यवहार किया था ताकि विध्वंसकारी साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। तिलक गरमदल के नेता थे, लाल पाल पाल। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक गरमदल के नेता हो गए। 1907 में कांग्रेस की सूरत फूट के बाद उन्होंने विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल के साथ कांग्रेस के अंदर गरमदल संगठित किया 1907 में। 1908 में भारतीय प्रेस अधिनियम में कहा है कि किसी अखबार में विद्रोह फैलाने वाली सामग्री नहीं छप सकती, ऐसा 1908 में कहा। तिलक ने अपने अखबार केसरी में उत्तेजक लेख छापे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष का कारावास दिया गया। उन्हें बर्मा की मांडले जेल में रखा गया। बाल गंगाधर तिलक को यह लेख मुजफ्फरनगर बम कांड से संबंध में था और अखबार था केसरी बाल गंगाधर तिलक का। 6 वर्ष की सजा हुई बर्मा मांडले जेल में। तिलक की सजा के विरोध में बम्बई के बाजार बंद रहे और कपड़ा मिलों के मजदूरों व रेल कर्मियों ने 6 दिन तक हड़ताल रखी थी। 6 दिन तक हड़ताल रखी थी। मुंबई के बाजार भी बंद हो गए। तिलक 1908 से 1914 तक यानी 6 वर्ष बर्मा के मांडले जेल में कैद रहे, लेकिन जब 1914 तक तिलक भारत लौटे तो वे उदारवादी हो गए। उन्होंने एनी बेसेंट को अपना नेता मान लिया और उन्होंने होम रूल मूवमेंट में सक्रिय भाग लिया। जो होम रूल आंदोलन चला था उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था तिलक ने। 1916 में तिलक ने पुन्ना में होम रूल लीग का गठन किया था। 1916 में पुन्ना में किया था होम रूल लीग का गठन।
एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। एक अंग्रेज पत्रकार वैलेंटाइन चर्रोल उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता समझते थे। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। एंग्लो इंडियन नौकरशाही ने विद्रोही समझती थी। एक अंग्रेज पत्रकार वैलेंटाइन चर्रोल उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता समझते थे। भारत में अशांति का जन्मदाता किसको समझा? तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। किसने समझा? वैलेंटाइन चर्रोल ने। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने हिंदू नेताओं को समझाया, जिससे मुस्लिम लीग से समझौता हुआ। उसे लखनऊ समझौता कहते हैं। यानी लखनऊ समझौता किसे कहते हैं? तो 1916 में लखनऊ समझौते में, लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, इसमें तिलक ने हिंदू नेताओं को समझाया, जिससे मुस्लिम लीग से समझौता हुआ। उसी लखनऊ समझौता कहते हैं। ठीक है। इन्हें आदर्श हैं लोक माने पूरे संसार में सम्मानित कहा जाता था। इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता और भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। हिंदू राष्ट्रवाद का पिता किसे कहता है? बाल गंगाधर तिलक। और भारत का बेताज बादशाह भी तिलक को कहा जाता है। तिलक के प्रकांड विद्वान भी थे। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास लिखा था। टिटनेस ऑफ द न्यू पार्टी और गीता रहस्य उनकी प्रमुख पुस्तकें थी। तो तिलक की पुस्तक का नाम बताइए। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, टिटनेस ऑफ द न्यू पार्टी और गीता रहस्य, ये प्रमुख पुस्तकें बाल गंगाधर तिलक की। हिंदू राष्ट्रवाद है, भारत का बेताज बादशाह है। तिलक ने अक्टूबर 1893 में पुन्ना में एक अन्वेषणात्मक ग्रंथ है दी ओरियन रिसर्चेज इनटू द एंटिक्विटी ऑफ द वेदास लिखा था। कब है? अक्टूबर 1893। कहाँ? पुन्ना में। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में बम्बई में तिलक की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 में। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और नेहरू जी ने भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि दी थी। तो आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा तिलक को। और नेहरू जी ने क्या कहा तिलक को? भारतीय क्रांति का जनक कहा। तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। 1918 में उन्हें कांग्रेस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया, किंतु वे लंदन में थे, इसलिए मदन मोहन मालवीय ने उनका स्थान लिया। ठीक है।